Hi friends, welcome to my channel. तो आज जो ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे फोर्थ लेक्चर है. इसमें हम लोग अबाउट रिफ्रैक्शन देखेंगे. व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक दैट. इसके प्रीवियस वीडियो में जो था वो रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे अब हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो टर्म वही कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन. तो हम लोग को रिफ्रैक्शन समझना है. तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे अभी तक हम लोगों ने समझा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, अगर वो एक मीडियम में है तो. लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है, आप बोल सकते हो ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना स्पीड चेंज होता है, उसका स्पीड चेंज होता है जिसकी वजह से उसके जो डायरेक्शन होते हैं प्रोपोगेशन के वो चेंज हो जाते हैं. तो वो हम लोग देखते हैं कैसे और क्या होता है. तो यानी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो आप रिफ्रैक्शन कर सकते हो. इट इज़ अ फेनोमेनन इन विच व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं. आप प्रैक्टिकली भी इसे कर सकते हो, घर पे भी अपने कर सकते हो. लाइक आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो और उसमें एक पेंसिल को डिप करो जो हाफ फिल रहेगा. तो आप देखोगे कि जो पेंसिल आपके वाटर वाले पार्ट में और जो पेंसिल वाटर वाले पार्ट में नहीं है वो दोनों डिस्प्लेस दिखेगी. सिंगल पेंसिल आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगी. ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. और आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो. अगर एक आप कोई भी छोटी सी कटोरी या बाउल में आपने एक नींबू कट करके डाला है तो वो साइज में बिगड़ दिखता है, या होल नींबू भी डाला है वो साइज में बिगड़ दिखता है. ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से हो सकता है. फिर आप एक बकेट में अगर कॉइन डालते हो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, थोड़ा रेज दिखता है, क्यों, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से. फिर आप किसी भी प्रिंटेड चीज़ पे अगर ग्लास स्लैब रखते हो, कोई भी प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर अगर या प्रिंटेड चीज़ पे आप ग्लास स्लैब रखोगे तो ग्लास स्लैब के थ्रू देखोगे तो वो जो चीज़ें रहेंगी वो थोड़ा रेज दिखेंगी. ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. तो ऐसा क्यों होता है रिफ्रैक्शन में, हम लोग एक ग्लास स्लैब लेके एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और समझेंगे. तो ग्लास स्लैब में होता यही है कि क्यों, क्योंकि फेनोमेनन रिफ्रैक्शन होता है. और रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट बेंड कर लेता है अपने पाथ से. अब स्ट्रेट नहीं जाता है, स्ट्रेट पे नहीं करता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है क्योंकि उसकी स्पीड में चेंजेस आ सकती है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल ग्लास स्लैब को लेके देखते हैं. ठीक है, ये ग्लास स्लैब है. तो ये ग्लास स्लैब है तो यहाँ वाला मीडियम एयर होगा, यहाँ मीडियम एयर होगा. और ये ग्लास स्लैब तो ग्लास का बना है तो इसका मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि जब एक इंसिडेंट रे आया ग्लास स्लैब पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा. ठीक है, तो जब देखोगे कि आप जब ग्लास स्लैब में लाइट पास कर रहा है तो उसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए ये इंसिडेंट रे में, बट नहीं, वो क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो गया. क्यों बेंड हो गया, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का और इस मीडियम का दोनों का अलग अलग है. तो उससे क्या हो रहा है, लाइट के स्पीड में चेंजेस हो जा रही है. और लाइट की स्पीड में चेंजेस हो रही है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंजेस हो रही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है, बेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल. स्क्रीन पे ये जो भी है वो पॉपअप हो जाएगा. तो यही है, जब भी लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब वही लाइट जब यहाँ पे आया इस ग्लास स्लैब के सेकेंड वाले फेस पे जब आया और वहाँ से जब वो इमर्ज आउट हो रहा है तो आप देख सकते हो वो अगर वो उसको ऐसे जाना चाहिए था बट वो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से थोड़ा दूर गया तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये होता है. इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. जो पहला रे आया ग्लास स्लैब पे उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे. और ये रिफ्रैक्टेड, ये रे हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे. और ये जो इमर्ज हुआ लास्टली रे इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे. तो आप देख सकते हो कि एंगल यहाँ पे I1 बन रहा है इंसिडेंट रे.
फिर यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हुआ तो ये R2 R1 हो जाएगा। फिर ये वाला जो रे है अब यहाँ के इस ग्लास फेस के लिए ये इंसिडेंट रे काम कर रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग I2 दिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट सेकेंड। और फिर यहाँ पे जो हो रहा है ये रिफ्रैक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ तो ये जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन 2 है। तो आप जब भी देखोगे कि अगर हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करें, अगर ये इंसिडेंट रे सीधा आता, बेंड नहीं करता, सीधा आता, तो आप देख सकते हो जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल है। ये क्यों होता है? इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल क्यों होता है? क्योंकि जो ये फेस है और ये फेस है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम है और अपोजिट है। इसके वजह से क्या होता है, वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि उसके पैरेलल होने का रीज़न। तो आप देख सकते हो, तो आपको इस पूरे ग्लास स्लैब में दो चीज़ें याद करनी कि अगर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जाता है, बेंड अवे फ्रॉम द मीडियम, और अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है कि लाइट कैसे बेंड करता है। फिर आप एक याद कर सकते हो कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। फिर दैट्स इट, ग्लास स्लैब में इतना ही है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का वो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉ में भी पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे लाई करते हैं एक सिंगल प्लेन पे। तो पहला तो लॉ आपको पता है कि ये जो है ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, दैट्स वाई। और सेकेंड है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिगो, तो जो साइन एंगल होगा आपका इंसिडेंट रे का बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है। लेकिन क्या, किसके लिए? हर एक लाइट के लिए नहीं। तो जो पर्टिकुलर मीडियम, हम लोग दो मीडियम चूज किया, मान लीजिए एयर और ग्लास हम लोगों ने चूज किया है, तो एयर और ग्लास में जो वो लाइट है, मान लीजिए येलो लाइट हमने चूज किया है, तो जो येलो लाइट होगा उसके लिए एयर और ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो सारी येलो लाइट के लिए वही आएगा। ठीक है, अगर व्हाइट लाइट चूज किया तो व्हाइट लाइट के लिए जो आएगा उन लोग का रेशियो साइन आई बाई साइन आर का, वो हमेशा इक्वल होगा सारे व्हाइट लाइट के लिए, ये सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए। तो सेकेंड लॉ देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हो? तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी लाइट ऑब्लिकली ट्रैवल करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उसके डायरेक्शन में चेंज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आते हैं। ठीक है, तो जो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसमें उसकी स्पीड में कितने एक्सटेंट तक चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है कि जब भी लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जा रहा है तो उसकी स्पीड में, लाइट के स्पीड में कितने चेंजेस होंगे, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप जैसे देख सकते हो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एयर में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, नियर बाई ही होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, बट वाटर एंड ग्लास, इसमें जाके जो स्पीड होता है वो रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को देखना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम में, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग समझ सकते हैं एक स्मॉल सा ग्लास स्लैब को लेकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्लास स्लैब ड्रॉ किया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, जब एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ये आई होगा, ये आर होगा, ऐसे आ रहा है, ये एन और एन डैश, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये कर रहा है। तो और मान लीजिए ये जो है ये एयर मीडियम है, यानी इसको मीडियम 1 रखते हैं, और ये ग्लास हो गया, इसको हम लोग मीडियम 2 रखते हैं।
अगर आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होता है, तो हम लोग करेंगे, मान लीजिए यहाँ स्पीड v था, v1 था, यहाँ v2 है, तो हम लोग स्पीड ऑफ v2 बाई स्पीड ऑफ v1 कर देंगे। तो जो स्पीड है लाइट का मीडियम 2 में वो पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर 1 का पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू 2 में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही पूछता 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 में, तो हम लोग लिखते v1 बाई v2। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं। जैसे दो मीडियम यहाँ पे हमने लिया था, एक एयर और एक लिया था, तो वो दो मीडियम वाटर और ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो दो मीडियम में एक मीडियम हमेशा एयर हो, अगर एक मीडियम, दो मीडियम में जो एक मीडियम है वो एयर हो, तब जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमको निकालना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ कोर्स एयर के कंपैरिजन में निकालेंगे, तो क्या होगा सी बाई वी। यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर, दैट इज 3 × 10⁸, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी बाई वी होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बाई वी, जो भी वी जो होगा वेलोसिटी इन द दैट मीडियम। इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, मगर ऐसे हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अगर एक मीडियम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे एयर लिया है। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्मेशन होता है डिफरेंट लेंस में, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस में कैसे होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।